गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू, वेलकम टू द सेशन। आज हमारा जो सेशन है ना वो 24th डे है और ये है जादुई छड़ी। हम हमारा जब भी कोई बीमार होता है ना तो हम सब चाहते हैं हमारे पास कोई ऐसी मैजिक बैंड हो जिससे हम अपने घर के लोगों को ठीक कर सके, है ना। हम घुमाए और ठीक हो जाए। एक्चुअली में वो मैजिक बैंड कौन है? वो हम ही हैं। हमारे पास क्या ऐसी शक्ति है जो हम उनके साथ प्रयोग करें और वो ठीक हो जाएंगे। आज सारा यही है कि जब भी हमारा कोई अपना बीमार है या कोई और बीमार है या किसी को किसी भी तरह की मदद की जरूरत है तो हम उसकी मदद कैसे कर पाए। ठीक है, तो आज पूरा टॉपिक इसके ऊपर ही पढ़। 21वां दिन, जादुई छड़ी। क्या आपके मन में कभी इच्छा हुई है कि आपके पास एक जादू की छड़ी हो जिसे लहराकर आप अपने प्रिय लोगों की मदद कर सकें? देखिए, आज का जादुई अभ्यास आपको बताएगा कि दूसरों की मदद करने के लिए आप जीवन की असली जादुई छड़ी का इस्तेमाल किस तरह कर सकते हैं। जब आपके मन में किसी दूसरे व्यक्ति की मदद करने की दिली इच्छा होती है तो आपके पास जबरदस्त शक्ति होती है, लेकिन आप कृतज्ञता से उस शक्ति को राह दिखाते हैं तो आपके पास सचमुच एक जादुई छड़ी होती है जो उन लोगों की मदद कर सकती है जिनकी आप परवाह करते हैं। जहां भी आपका ध्यान जाता है वहां ऊर्जा का प्रवाह होता है। इसलिए जब आप कृतज्ञता की ऊर्जा को किसी दूसरे व्यक्ति की आवश्यकताओं की ओर निर्देशित करते हैं तो ऊर्जा उसी ओर प्रवाहित होने लगती है। चल इसी कारण हर इतना चमत्कार थोड़ा से नहीं। पहले ईसा मसीह ने धन्यवाद कहा था। कृतज्ञता एक अदृश्य लेकिन वास्तविक शक्ति है और आपकी इच्छा की ऊर्जा के साथ जुड़ने पर यह जादुई छड़ी जैसी बन जाती है। जो लोग जादू की छड़ी का इंतजार करते हैं वे यह नहीं देख पाते कि वे खुद जादू की छड़ी हैं। जब कोई हमारा अपना बीमार होता है ना या उनको हमारी मदद की जरूरत होती है तो हम अक्सर सोचते हैं हम ऐसा क्या करें जिससे हम उनकी मदद कर पाए। कोई जादू की छड़ी घुमा दे। जैसे हम परियों को देखते हैं ना जादू की छड़ी घुमाने के लिए, हम बिल्कुल वैसा ही सोचते हैं, है ना। तो ये जो इच्छा है ना ये पूरी करनी बहुत आसान थी। हमें सचमुच में पता ही नहीं था कि हाँ, इतना इजी ट्रिक है और इतना इजी तरीका है कि हम उन तक अपनी मदद आसानी से पहुंचा सकते हैं। ठीक है, वैसे तो जैसे ही आप सोचना शुरू करते हो ना हमने मदद करनी है, वैसे ही वो मदद वहां तक पहुंचनी शुरू हो जाती है। ठीक है, पर हम सब लोग अभी जो जादू की छड़ी है ना उसके बारे में सोच रहे थे कि वो हो, लेकिन जादू की छड़ी आप खुद हो। यदि आप किसी को 3 वर्ड ये बोल दो ना, गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस हिम, गॉड ब्लेस हर, ये ही जादू की छड़ी है। कोई बहुत दूर नहीं है। ये 3 शब्द आप लिख दो, उसका नाम लिख देके और या बोल दो, ये 3 शब्द ही इतना जबरदस्त मैजिक करते हैं कि अपने आप सारा इफेक्ट होने लग जाता है। आपको तो सिर्फ लिखने और बोलने होते हैं। ठीक है, इसका मतलब है कि आप जादू की छड़ी खुद हो और आप इंतजार कर रहे हो कि दूसरे कोई और ऐसी जादू की छड़ी मिले आपको। कोई और दूसरी जादू की छड़ी है ही नहीं। आप खुद दो, आप बोल करके देखो कितना जबरदस्त इफेक्ट होता है। थॉमस लियोनार्ड 1955 टू 2003 व्यक्तिगत विकास कोच। यदि आपके परिवार का कोई सदस्य, मित्र या कोई दूसरा व्यक्ति जिसकी आप परवाह करते हैं बीमारी या आर्थिक तंगी से परेशान है या अपने कामकाज में दुखी है, तनावग्रस्त है, इसलिए दुखी है क्योंकि उसका कोई रिश्ता टूट गया है, उसका खुद में विश्वास खो गया है, वह मानसिक समस्याओं से परेशान है या अपने जीवन में हताश महसूस कर रहा है, तो आप उसके स्वास्थ्य, दौलत और खुशी को बढ़ाने के लिए कृतज्ञता की अदृश्य शक्ति का इस्तेमाल कर सकते हैं। किसी दूसरे के स्वास्थ्य की खातिर अपनी जादुई छड़ी लहराने के लिए कल्पना करें उसका स्वास्थ्य पूरी तरह लौट आया है और जादुई शब्द धन्यवाद कहें। मानो आप सचमुच यह खबर मिलने पर बेहद खुश हों कि वह दोबारा पूरी तरह स्वस्थ हो गया है। आप कल्पना कर सकते हैं कि वह व्यक्ति फोन पर आपको यह खबर सुना रहा है या आमने सामने आपको खबर दे रहा है और सचमुच आपकी प्रतिक्रिया को देख सकता है तथा महसूस कर सकता है। जब आप इसी समय उतने कृतज्ञ महसूस कर सकते हैं जितने कि उसके सचमुच पूरी तरह स्वस्थ होने की खबर सुनकर करते
तो यह सुनिश्चित हो जाएगा कि आपके द्वारा महसूस की जाने वाली कृतज्ञता पूरी तरह सच्ची है और उतनी शक्तिशाली है जितनी कि वह हो सकती है। यदि आप ठीक है, जो हम चाहते थे ना कि जादू की छड़ी घुमाए, कोई हमारा कोई भी अपना बीमार है, जब भी कोई कोई दुखी है, तनावग्रस्त है, या उसका कोई रिश्ता टूटा है, हो सकता है खुद में विश्वास खो गया हो, मानसिक परेशानी से जूझ रहा हो, खुशी दौलत किसी के लिए भी परेशान हो, आप सबके लिए विजुअलाइज, पहले तो उसे गॉड ब्लेस हिम, गॉड ब्लेस हर बोलो, ठीक है, जैसे हम रोज अपने सेशन में भी बोलते हैं ना, उन्हीं लोगों के लिए बोलते हैं जो हमारा ब्लेसिंग का चैप्टर चल रहा है, जो ब्लेसिंग का अकाउंट है वो इसी के ऊपर है सारा, है ना। तो जो जब आप कोई देखते हो ना, कोई हमारे घर का बीमार है, या कोई कोई भी मुश्किल है, उसकी किसी भी तरह की मुश्किल हो सकती है, आप उसके लिए ब्लेसिंग करो और महसूस करो कि वो खुश है, और खुशी खुशी हमको फोन सुना रहा है कि ये मेरा मेरा जो भी ये काम है वो बिल्कुल अच्छे से हो गया, सॉल्व हो गया, चाहे पैसे की हो, चाहे हेल्थ का हो या वेल्थ का हो, किसी भी चीज का हो सकता है, हो सकता है किसी का रिश्ता टूट गया हो, रिलेशनशिप का इशू, किसी के लिए भी आप इस तरह से ब्लेसिंग कर सकते हो। ब्लेसिंग इतनी जबरदस्त इफेक्ट देती है ना। अब पता है क्या, पहले भी जो हम ब्लेसिंग देने का भी ना एक प्रोसीजर है। पहले जो हम ब्लेसिंग देते थे, हम उसे भी वैसे ही लेते थे जैसे थैंक यू को लेते थे। अब जब आप ब्लेसिंग करते हो, आपको मतलब पता चल गया है, मीनिंग पता चल गया है कि इतना जबरदस्त इफेक्ट है कि हम यदि किसी के पास दिल से एक बार भेजेंगे तो कई गुना हमारे पास लौट के आएगा। हम पहले बेमने भेज रहे थे, वही बेमने हमारे पास आता था, तो हमारी हालत उससे भी ज्यादा खराब हो जाती। तो अब आपने ऐसा बिल्कुल नहीं करना, मन से फीलिंग से बिल्कुल अच्छे से भेजो, ठीक है, सबको ब्लेसिंग भेजो और फील करो कि उनका फोन आ रहा है। इतना इजी ट्रिक है, कुछ मुश्किल नहीं है सोचना, क्योंकि वैसे कोई हो सकता है मुश्किल हो, लेकिन अब आप ग्रेटिट्यूड में आ गए हो। अब आपके लिए विजुअलाइजेशन करना इजी हो गया, क्योंकि 23 दिन हो गए ना हमको करते करते, अब तो हमें थोड़ी थोड़ी विजुअलाइजेशन भी आ गई, थोड़ा थोड़ा लिखना भी आ गया, है ना। तो सारी बातें आपको समझ आ गई कि लिखते ही इतना जबरदस्त इफेक्ट हो रहा है, बोलते भी इफेक्ट होने लग जाता है। 2-3 महीने और रुको, जो आप सोचोगे ना, जो नए लोग हैं ना जुड़े हैं, 2-3 महीने के बाद तो आप सोचोगे ना वो भी पूरा होने लग जाएगा, ठीक है। पर स्टार्टिंग में थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ती है बस, है ना। दौलत के मामले में अपने प्रिय व्यक्ति की मदद करना चाहते हैं, तब भी अपनी जादू की छड़ी लहराने के लिए इसी जादुई अभ्यास का अनुसरण करें, उसी प्रक्रिया को दोहराएं और उसी तरह कृतज्ञ बने जैसे उसे उसकी जरूरत की दौलत इसी समय मिल चुकी है। कल्पना करें कि उसकी दौलत पूरी तरह लौट आई है, यह हो चुका है, और आप अभी अभी आश्चर्यजनक समाचार मिलने पर जादुई शब्द धन्यवाद कह रहे हैं। यदि आपका कोई परिचित मुश्किल समय से गुजर रहा है, लेकिन आप यह नहीं जानते कि उसकी स्पष्ट जरूरत क्या है, या उसे एक से अधिक क्षेत्रों में मदद की जरूरत हो, तब भी आप इसी जादुई अभ्यास का अनुसरण कर सकते हैं और अपनी जादू की छड़ी लहराकर उसकी सेहत, दौलत तथा खुशी तीनों के लिए एक साथ धन्यवाद दे सकते हैं। आज ही 3 लोगों को चुनें जिनकी आप परवाह करते हैं और जिन्हें कि यदि आप किसी भी व्यक्ति की मदद करना चाहते हो ना, हो सकता है दौलत के मामले में हो, ठीक है, चाहे पैसे की भी हो। बहुत सारे लोगों का ना पहले ये क्वेश्चन आता था कि जो लोग हमसे पैसा ले जाते हैं ना, हम उन वो हमारा पैसा नहीं देते तो हम क्या करें। देखो, दौलत की सबसे बड़ी मुश्किल तो यही है ना। इसका मतलब है यदि हमारे प्रिय व्यक्ति ने हमसे दौलत ली है, पैसा लिया है, उधार लिया है, तो हमको वो लौटाने नहीं आ रहा, इसका मतलब तो किसी ना किसी तरीके से मुश्किल में ही है ना। इसीलिए तो वो हमको लौटा नहीं रहा है, नहीं तो हमको वो लौटा नहीं देता, है ना। तो इसका मतलब है हमारा रिश्तेदार मुश्किल में है पैसे के लिए। आपको मैं एक टेक्निक समझाती हूँ, बहुत सारे लोगों के साथ ऐसा होता है, पैसे लेके लोग उनके चले जाते हैं और वापस नहीं लौटाते। आप उनके लिए क्या ब्लेसिंग करो, यदि आपका उसने 1 लाख लौटाना है ना, तो आप भगवान से ब्लेसिंग करो कि उसके पास 10 लाख रुपए आ गए, ठीक है। आप मन ही मन फील करो उसके पास इतना पैसा आ गया और वो मेरा लौटा रहा है। भाई
मतलब अपने आप ही हो जाएगा सबका। यदि उसके पास 10 लाख आने की आप प्रे कर रहे हो तो वो आपका 1 लाख तो दे जाएगा कि नहीं। तो आपने जितना भी आपका पैसा उसने उधार लिया है ना, आप उसे ब्लेसिंग दो कि भगवान उसको 10 गुना दे। ठीक है, ताकि वो आपकी मनी को इजीली लौटा पाए और खुशी खुशी लौटा पाए। ना कि लड़ना है झगड़ना है, वो मेरा पैसा क्यों नहीं दे गया, ऐसा वैसा कुछ मत करो। ये एक्सपेरिमेंट बहुत सारे लोगों ने किया अब तक, और खुद खुशी खुशी पैसे लौटा के गए हैं वो लोग जिन्होंने उनके पैसे लौटाने थे। तो आप भी यही प्रयोग करो। यदि पैसे की बात आई है ना, मेन बहुत सारे लोगों का होगा जहां उधार फंसा हुआ होगा, जिन लोगों ने लौटाया नहीं होगा। तो आप आज से उनके लिए ब्लेसिंग शुरू कर लो। खुद ही देख लेना कि कितने दिन में आपके पैसे आने शुरू हो गए। मेरे साथ तो ये हुआ, कईयों का हफ्ते में आने शुरू हुए, कईयों के 10 दिन में आने हुए। क्योंकि मेरे को तो बहुत सब बताते हैं ना कि क्या क्या एक्सपेरिमेंट हुए, है ना। शायद वो शेयरिंग नहीं करते, बहुत सारे लोग अब आ भी नहीं पा रहे हैं। बहुत सारे एक ठीक है, तो आप ये वाला यूज करके देखो तरीका, ये मेथड यूज करके देखो, बहुत इजी है और आराम से हो जाता है। ठीक है, तो और यदि आपका कोई परिचित किसी भी मुश्किल से गुजर रहा है, तो आपने हमेशा उसके लिए सेहत, दौलत और खुशी, तीनों चीजों के लिए एक साथ प्रे करनी है। अब देखो, जिसके पास पैसा नहीं है, कुछ ना कुछ तो मुश्किल है। जिसके पास पैसा नहीं है उसकी हेल्थ भी जाएगी, उसके रिश्ते भी खराब होंगे, सब कुछ खराब हो रहा होता है। इसीलिए आपने सबके लिए एक साथ प्रे करनी। वर्तमान में स्वास्थ्य, दौलत या खुशी या तीनों की ही जरूरत हो, यदि आपके पास हो तो हर व्यक्ति का फोटो लें और यह अभ्यास करते वक्त उनका फोटो अपने सामने रखें। पहले व्यक्ति को लें, उसका फोटो अपने हाथों में रखें, फिर अपनी आंखें बंद कर लें और 1 मिनट तक मन में यह खबर मिलने का काल्पनिक चित्र देखें कि उस व्यक्ति को जिस चीज की जरूरत थी वह पूरी हो गई है। ध्यान रहे, खबर प्राप्त करने की कल्पना करना कहीं अधिक आसान है, जबकि किसी बीमार व्यक्ति के दोबारा स्वस्थ होने, निराश व्यक्ति के दोबारा खुश होने या गरीब व्यक्ति के दोबारा अमीर बनने की तस्वीर देखना कहीं अधिक मुश्किल है। और यदि आप अपनी काल्पनिक तस्वीर में खुद को शामिल कर लें तो आप अधिक रोमांच तथा कृतज्ञता महसूस करेंगे। अपनी आंखें खोलें और फोटो हाथों में लेकर 3 बार धीरे धीरे से जादुई शब्द धन्यवाद कहें। उस व्यक्ति के स्वास्थ्य, दौलत या खुशी के लिए या जिस भी तालमेल की आवश्यकता हो, डैश के स्वास्थ्य, दौलत या खुशी के लिए धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। जब एक व्यक्ति के मामले में आप यह अभ्यास कर लें तो अगले व्यक्ति की ओर बढ़ें और इन्हीं 2 कदमों का अनुसरण करें जब तक कि आप तीनों लोगों की ओर स्वास्थ्य, दौलत या खुशी भेजकर जादू की छड़ी का अभ्यास पूरा न कर लें। आप यह शक्तिशाली अभ्यास तब भी कर सकते हैं जब आप सड़क पर चल रहे हों या कहीं पर हों और आपको कोई ऐसा व्यक्ति दिखे जिसमें स्पष्ट रूप से खुशी, स्वास्थ्य या दौलत की कमी नजर आ रही हो। कल्पना करें कि आपके पास जादू की छड़ी है और उसकी दौलत, स्वास्थ्य तथा खुशी के लिए दिल से धन्यवाद देकर मन ही मन इसे लहराएं और यह जान लें कि आपने ऊर्जा की वास्तविक शक्ति को सक्रिय कर दिया है। किसी के स्वास्थ्य, दौलत और खुशी को लौटाने में कृतज्ञता का इस्तेमाल करना कृतज्ञता का महानतम कार्य है जो आप कर सकते हैं। और इसके बारे में एक जादुई बात यह भी है कि आप दूसरों के लिए जिस स्वास्थ्य, दौलत और खुशी की दिल से कामना करते हैं उसे आप अपनी ओर भी आकर्षित करते हैं। जादुई अभ्यास क्रमांक 24। आपने ना जिनके लिए भी मुश्किलें है ना, देखो उनके लिए तीनों चीजों की प्रे करनी है। ये नहीं है कि सिर्फ एक चीज की करनी है, क्योंकि देखो जब रिश्ते खराब होते हैं, पहले पैसा नहीं आता ना, तो रिश्ते भी खराब होते हैं और हेल्थ भी खराब होती है। कुछ मिनटों, कुछ ही दिनों में ये सब काम शुरू हो जाता है, जिसके पास भी मनी का कुछ ना कुछ इशू रहे तो आपने जब भी प्रार्थना करनी है ना, तीनों चीजों के लिए एक साथ करनी है। ठीक है, आज आपने क्या प्रैक्टिस करनी है, 3 लोगों की फोटो ले लेनी है। 3 लोग ज्यादा दूर के मत लो, जैसे अपने बच्चों को ले लो, अपने फैमिली मेंबर्स को ले लो, अपने घर के लोगों के ले लो, नियरेस्ट ले लो। ठीक है, तो उनके लिए इजी हो जाएगा करना, प्रैक्टिस करनी। जैसे हम अपने बच्चों के लिए विजुअलाइजेशन इजी कर लेते हैं, है ना। तो आपने आज 3 लोगों की ऐसे फोटो चुन लो और एक एक करके प्रैक्टिस करते जाओ।
कि उसके पास धन दौलत भी है, हेल्थ भी है और खुशी भी है, क्योंकि खुश होना भी तो बहुत जरूरी है ना। तो हमने इन तीनों चीजों के लिए एक साथ ही उनके लिए विजुअलाइज करना है कि ये तीनों चीजें उनको मिल रही हैं, हेल्थ भी, वेल्थ भी और हैप्पीनेस। ठीक है, एक एक फोटो लेनी है, एक एक के बारे में विजुअलाइज करना है, फिर दूसरे के लिए करना है और फिर तीसरे के लिए। हो सके तो तीनों के लिए एक साथ कर लो टाइम निकाल के। यदि नहीं भी मिलता, आप एक एक की शुरू तो करो प्रैक्टिस। ये मत सोचना कि 3 लोगों के लिए मतलब आधा पौना घंटा चाहिए और टाइम नहीं मिल रहा। जैसा टाइम मिल रहा है शुरू कर दो, रोको मत। ये मत टाइम के चक्कर में मत फंसो। यदि टाइम के चक्कर में फंसोगे तो टाइम आपको, जैसे ही हम टाइम खराब करते हैं ना, टाइम हमको खराब करना शुरू कर देता है। अब आप जबरदस्ती करने की कोशिश करो अपने आप के साथ टाइम निकालने की। टाइम किसी के पास नहीं निकलता। ठीक है, सब कहते हैं कि हमारे पास टाइम नहीं, हमारे पास टाइम नहीं। टाइम की व्यवस्था अपने आप खुद करनी पड़ेगी हमें। ठीक है, तो आपने क्या करना है, ध्यान से एक एक के नाम लेके करना शुरू करो। ठीक है, और कैसे शुरू करना है, जैसे डैश नाम के स्वास्थ्य और दौलत या खुशी के लिए धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। यदि आप ये लिख दो तो और भी जबरदस्त असर होता है। ठीक है, यदि नहीं लिख पा रहे हो तो कोई बात नहीं, आप बोल के कर सकते। ठीक है, और आपने ये सड़क चलते लोगों के लिए भी कर सकते हो। पता है क्या, कई बार आपने देखा होगा सड़क पे क्या होता है, लड़ाई हो जाती है या एक्सीडेंट हो जाता है या कुछ बहुत सारी चीजें हो जाती हैं। तो आप उनके लिए चलते चलते भी ब्लेसिंग कर सकते हो। ठीक है, मैं अपना एक्सपेरिमेंट बताती हूँ। मैं तो कई बार जब निकलती हूँ ना, ये मैंने, मेरी ये अवस्था बहुत पहले से थी। मैं कुछ बहुत साल पहले से करती हूँ। जब कुछ लोग देखते हैं ना लड़ रहे होते हैं, या शॉप पे जाओ तो, या उनका सर्वेंट और वो जो काम वर्कर होते हैं उनके और वो मालिक, वो डांट रहे होते हैं, लड़ रहे होते हैं, या कहीं भी सड़क पे कोई 2 लोग लड़ रहे होते हैं, मैं हमेशा उनको ब्लेसिंग देने लग जाती थी रुक के। और इतना असर होगा, 3 या 4 मिनट के अंदर वो सब कुछ वहां शांत हो जाएगा। आप कहीं पे भी ऐसी अवस्था देखो ना, तो आज आपके पास जादू की छड़ी है। जैसे कहते हैं ना, परियां हो, एंजल्स हो, तो वो रुक के देखेंगे, ब्लेस करके जाएंगे ना। आज से आपके पास ये मैजिक बैंड है, गॉड ब्लेस हिम, गॉड ब्लेस हर। आप किसी की भी मदद कहीं पे भी कर सकते हो। ठीक है, और ये भगवान ने हमें खुद दिया है मैजिक बैंड आपके पास। इससे पहले हम ऐसे नहीं करते थे। और एक बात कहूँ, आपके अंदर ना 100% चेंज आ गया होगा। आप पहले और अब वाले को खुद देख लो। इसका मतलब है अब भगवान ने हमारा हाथ पकड़ रखा है ना, तभी तो हम ऐसे काम कर पा रहे हैं। पहले हम क्यों नहीं कर पा रहे थे ऐसे काम? पहले ऐसा क्या हो रहा था जो हम नहीं कर पा रहे थे? पहले विल तो थी उसकी, लेकिन अब विल कुछ और तरह की। ठीक है, पहले हम तैयार नहीं थे, अब हम तैयार हो चुके हैं कि हम उसका काम करने के लिए भी तैयार हैं। आप अब देखो, यदि कोई सड़क पे कुछ हो रहा है या एक्सीडेंट हो गया कुछ, यदि वो ब्लेसिंग देने की भावना अनकंडीशनल आपके मन में आ गई है, यहाँ तक आप पहुंच गए हो, यही आपकी अवस्था थी। इसके लिए ही भगवान आपकी तैयारी करवा रहा था कि आप अनकंडीशनल देना सीख जाओ। छोटी छोटी हमारी बहुत सारी परीक्षाएं ना आप सबकी भी हुई होंगी। ऐसे ही आप यहाँ तक नहीं पहुंचे हो। ये हो ही नहीं सकता कि किसी के एग्जाम ना हुए हो, किसी के साथ कुछ हुआ ना हो। सबको तपा तपा के ही यहाँ तक भेजा गया। सबको ग्रेटिट्यूड को यहाँ तक लेवल पेपर पास करे बिना, कहते हैं ना जैसे एक एग्जाम पास होता है 8th का, 9th का, 10th का, अगली क्लास में तभी भेजा जाता है। तो यहाँ पे हर कोई एग्जाम पास करके ही आया है। यदि ये चैप्टर सुन रहे हो, यहाँ तक पहुंच गए हो, तो बिना उसके एग्जाम पास करे यहाँ तक हम नहीं पहुंच सकते थे। कोई भी है, ये नहीं कि एक भी जन जिसके भी हाथों में ये बुक लगती है या ये सुनता है, ये नहीं हम जो सिर्फ सेशन में, इसके अलावा भी बहुत सारे लोग पढ़ रहे हैं, सुन रहे हैं, समझ रहे हैं, तो वो सबके सब अनकंडीशनल तक है। तो अपने आप का भी शुक्राना करो कि आप यहाँ तक अपनी मेहनत से पहुंचे। ठीक है, और आज के बाद सबको ब्लेसिंग करने के लिए रेडी हो जाओ। ठीक है, लिख भी सकते हो और पढ़ भी बोल भी सकते हो किसी को। ये नहीं है कि बोलने का असर कम है, बोलने का असर भी उतना है। क्योंकि ग्रेटिट्यूड अब आपको समझ आ गया अच्छी तरह से, हम क्यों कर रहे हैं, क्यों सबको ब्लेसिंग दे रहे हैं। और ना किसी को देते वक्त ना कंजूसी नहीं मारनी। अब
अब कभी ये मत सोचना कि मैं क्यों करूं, इसका क्यों करूं, उसका क्यों करूं, दुश्मन का क्यों। अरे आप करके तो देखो एक बार। दुश्मन भी है ना, उसका करके तो देखो। आपको पता चलेगा कि वो कितना आपका भला कर रहा है। आप चेकिंग करके देखो। कोई कोई हमारा बुरा कर रहा है ना, आप उसे ब्लेसिंग भेजो, आपको खुद टचिंग होगी कि वो आपका भला कर रहा था या नुकसान कर रहा था, आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है। कोई भी ऐसा है ही नहीं जो आपको अब नुकसान पहुंचा पाए। एक भी बंदा, एक भी दिन, एक भी मिनट आज के बाद जो ये सेशन सुन रहे हैं ना, उनके पर ऐसा नहीं आएगा। ठीक है। मतलब जब से फर्स्ट चैप्टर से ये बुक पढ़नी शुरू की है ना आपने, तब से एक एक मिनट, एक एक सेकंड अब आपका सारा कीमती हो। सिर्फ ब्लेसिंग करनी सीखो अच्छे से और दिल से करो। की छड़ी। क्रमांक 1, अपनी नियामतें गिनें। 10 नियामतों की सूची बनाएं, लिखें कि आप क्यों कृतज्ञ हैं। अपनी सूची दोबारा पढ़ें और हर नियामत के अंत में कहें धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। उस नियामत के लिए ज्यादा से ज्यादा कृतज्ञता महसूस करें। क्रमांक 2, 3 लोगों को चुनें जिनकी आप परवाह करते हैं और जिनकी आप सेहत, दौलत या खुशी या तीनों को ही पाने में मदद करना चाहते हैं। क्रमांक 3, यदि आपके पास तीनों के अलग अलग फोटो हों तो जादू की छड़ी का अभ्यास करते समय फोटो अपने सामने रखें। क्रमांक 4, एक बार में एक व्यक्ति को लें और उसका फोटो अपने हाथ में रखें, अपनी आंखें बंद कर लें और 1 मिनट के लिए यह मानसिक चित्र देखें कि उस व्यक्ति की सेहत, दौलत या खुशी पूरी तरह लौट आई है और आपको समाचार मिल रहा है। क्रमांक 5, अपनी आंखें खोलें और फोटो अपने हाथ में रखते हुए जादुई शब्द धीरे धीरे कहें, नाम की सेहत, दौलत या खुशी के लिए धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। क्रमांक 6, जब आप एक व्यक्ति के लिए यह कर दें तो अगले व्यक्ति पर पहुंचें और इन्हीं दोनों जादुई कदमों का अनुसरण करें जब तक कि आप तीनों लोगों के लिए जादू की छड़ी का अभ्यास पूरा ना कर लें। क्रमांक 7, आज रात सोने से ठीक पहले अपना जादुई पत्थर एक हाथ में थामें और दिन भर में हुई सबसे अच्छी चीज के लिए जादुई शब्द धन्यवाद कहें। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। 24वां दिन, जादुई छड़ी। आज आपके साथ दिन भर में जो भी अच्छा हुआ है उसे आपने लिखना है, पढ़ना है और 3 बार थैंक यू थैंक यू थैंक यू करना है और मन से फील करके करना है। ठीक है। आज आप जिनके लिए भी चाहते हो ना सेहत, दौलत और खुशी, तो आप 3 लोग ऐसे चुन लो। हम तो चाहेंगे कि आप नियरेस्ट ढूंढो, पर आप किसी के लिए भी कर सकते हो। आप पहले स्टार्टिंग में अपनों के लिए करोगे ना, तो आपको समझ आ जाएगा, फिर उसके बाद किसी के लिए भी कर पाओ। ठीक है। तो आपने एक 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 इन 3 लोगों की फोटो लेनी है, एक एक करके लेते जाओ और उनके लिए मन ही मन क्या सोचना है आपने, आंखें बंद कर लेनी है और उनके नाम लेके नाम की सेहत, दौलत और खुशी के लिए धन्यवाद धन्यवाद कहने का मन है। आपके मन में भाव आना चाहिए, देखो कि वो हेल्दी भी है, उसके पास दौलत भी है और खुश भी है, उसके पास तीनों चीजें हैं। है ना। किसी का भी नाम लेके आप ये प्रैक्टिस कर सकते हो, अपने बच्चे का नाम लेके कर सकते हो। ठीक है। आपको हर एक के लिए एक एक फोटो लेते जाना और दूसरे के लिए और तीसरे के लिए करते जाना। और एक बात तो धीरे धीरे करते करते ना, यदि आपने 10-12 के लिए अनकंडीशनल कर लिया ना, अननोन लोगों के लिए करना शुरू कर दिया जिन्हें आप जानते नहीं हो। वैसे तो आप रोज करते ही हो ना ब्लेसिंग, क्योंकि हमें तो बहुत सारे लोगों के सिर्फ नाम पता है, हमने उनको कभी देखा नहीं है। है ना। तो आपको पता चल रहा है ना कितना असर है। तो आप यदि उनको भेजोगे तो बहुत गुना लौटेगा आपके पास। उनके मुस्कुराते चेहरे आप देख पाओ तो और अच्छी बात है, कम से कम अपनों का जरूर देखो। और ठीक रात को सोने से पहले जो मैजिक स्टोन आपके हाथ में, ऐसे दिन भर में जो भी अच्छा हुआ है ना बता करके सोना। इससे बताने से भी तो बहुत अच्छा होता है ना, रात को नींद अच्छी आएगी तो हम बाकी काम कर पाएंगे। ठीक है। चलो अभी ब्लेसिंग करते हैं सबके लिए। जो आज का मेन टॉपिक भी था ना, ब्लेसिंग के ऊपर ही है सारा। अब सबको यकीन तो हो रहा है ना ब्लेसिंग का असर होता है ना। कितना मजा भी आ रहा है ना करके। चलो पहले खुद के लिए ब्लेसिंग करेंगे, फिर दूसरों के लिए करेंगे।
गया दी। हो गया, चलो ठीक है, आगे बढ़ो। गया दी। हो गया, पूरा हो गया ना? हो गया दी। अब ये पीरियोडिटी वाली लिस्ट लग गई, ठीक है।
हो गया अभी, हो गया। हो गया अभी। हो गया सबका? आज वाला जो टॉपिक होता है ना हमारा सारा रिलेट करता है ना, हम भी अनकंडीशनल कर रहे हैं ना, तो ये आपको यहाँ पे भी प्रैक्टिस हो रही है ब्लेसिंग भेजने की, है ना? कर पा रहे हो ना ऐसे, तो यहाँ पे बैठे बैठे भी आप तीनों चीजों के लिए उनके ब्लेसिंग कर सकते। ठीक है कि नहीं? चलो मीना मैम का कोई क्वेश्चन है, मीना मैम बताओ। मैम क्वेश्चन नहीं है, मैं एक है ना मेरिकल बताती हूँ। आप बोलते हो ना ब्लेसिंग में इतनी ताकत है। मेरी बिटिया को कान में पानी चला गया था, आज से मैंने 1 महीना पहले आपको है ना स्पेशल लिस्ट में डलवाया था। उसकी ऑपरेशन तक की नौबत आ गई, पर ब्लेसिंग इतनी सबने दिल से की, उसका कान अब बिल्कुल परफेक्ट ठीक हो गया और चला। और उसकी सास इतनी जाके खड्डे में गिरी, पुष्पा नाम से, इतनी मतलब मंदिर में गई, पांव पत्थर में आ गया, जाके खड्डे में गिरी, पर मैडम एक खरोच तक नहीं आई। एक खरोच कैसे होते हैं? वो बिटिया जब इधर आई थी, मैंने बोला तू ब्लेसिंग कर बेटा, और मैंने जो भी क्लिप होती है मैं उसको भेजती रहती हूँ। वो इतनी खुश हो गई, मम्मी ब्लेसिंग में बहुत ताकत है, बहुत। आज ये मेरे को बताना है। अपन बोलते हैं दुआएं दो, तो ये दुआएं देते हैं ना, इसमें बहुत मतलब मेरिकल होते हैं। और मैम हमारे घर का काम चल रहा है सफाई का, इसलिए मैंने म्यूट करके कोई रखा है। बात नहीं, कोई बात नहीं, मैं समझती हूँ, देखो सुन कभी रहे ना हैं, कभी। सुन हाँ, रहे हैं। कोई बात नहीं, ठीक है ठीक है, थैंक यू, शेयरिंग करी आपने, बहुत अच्छी शेयरिंग की है, सब इंस्पायर हो गए एकदम से, है ना? तो नहीं देखो, मैम, वो करामतें तो होती है नहीं, ब्लेसिंग में, मुझे बहुत आज बहुत होती है। सबका ब्लेसिंग चाहिए। चलो जी, लता लता मैम आपके लिए करनी है। हाँ, मेरे को थोड़ा है ना 2 दिन से थोड़ा मतलब लूज मोशन ऐसा पेट, तो मैं बोला मैं सब प्रे करती हूँ, लेकिन मैं बोला ब्लेसिंग मिल जाएगा तो मैं और सही से ठीक हो जाएगी। एक मुझे सब काम करो, ब्लेसिंग यहाँ चाहिए पे ना आज। 2 फिंगर्स के बीच में यदि कभी लूज मोशन हो रहे हैं ना, तो 2 फिंगर्स के बीच में ना यहाँ ब्लैक स्केच होता है ना, आप लोगों के पास, सबके पास होता है ना ब्लैक पेन, स्केच होते हैं ना, जो स्केच काजल है वो लगा दो यहाँ पे। ठीक है, हाँ हाँ। 2 उंगलियों के बीच यहाँ पे। ठीक है,
कोई भी हाथ में, लेफ्ट या राइट, किसी में नहीं भी नहीं लगा दूं? हाँ वैसे आप दोनों हाथों में लगा दो ना, यहाँ पे दोनों हाथों में उंगलियों के बीच में लगा अच्छा, दो। दो दो फिंगर के बीच में। ये यहाँ पे मेरा देख पा रहे हो ना सब हाथ, ये हाँ दोनों के हाँ। यहाँ पे होगा, हाथ पे फिंगर्स के बीच। ठीक है, यहाँ पे अच्छा, लगा दो। वैसे हम ब्लेसिंग कर देते हैं, गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस यू। ठीक है, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। है ना? हाँ, कलर थेरेपी का जो यूज कर सकते हैं वो करते जाते हैं साथ साथ। इसका बहुत हाँ, नहीं जबरदस्त तो इफेक्ट है, एकदम आपको क्या ठीक लगेगा, लगा के बोले देखो। तो ब्लैक स्केच पेन से डॉट। हाँ, सिर्फ ब्लैक स्केच पेन से यहाँ पे ऐसे लगा दो। ठीक है, मैं थोड़ा सा आपको अपना ब्लू पेन से दिखा देती हूँ, यहाँ पे ऐसे लगा दो, बस ऐसे। दिख रहा है सबको? ऐसे आप ब्लैक हाँ पेन हाँ, से दिख लगा रहा दो। है। ठीक है, हाँ, सही दिख रहा है। ब्लैक ठीक। पेन भी चलेगा, ब्लैक ब्लैक स्केच भी आप चलेगा ना? कोई भी लगा दो, काजल लगा दो, ग्रेस लगा दो, सिर्फ यहाँ पे ब्लैक कलर लगा दो। अच्छा, हाँ, समझ गई। ठीक है, थैंक यू हाँ, थैंक यू थैंक यू दी। थैंक किसके यू लिए जी, लगाना थैंक होता है ये? यू। लूज मोशन लूज के लिए। मोशन के। आपके स्टमक इशू है, कोई भी इशू है, ठीक है, लोअर एरिया में जो भी इशू हो, उन सब के लिए आप ब्लैक कलर लगा दो। ठीक है, वैसे हम ब्लैक कलर नहीं रिकमेंड करते हैं, पर एक ब्लैक कलर इसके लिए लगता है। ठीक है, जहां जरूरत होती है ब्लैक कलर की भी तो लगाना होता है ना, कि तो आप लगा के देखो, इसका बहुत इफेक्ट है। किसी का यूरिन ज्यादा पास होता हो तो ये तब भी इफेक्ट करता है। पानी ठीक है, का चला गया। मैम मुझे दो, भी ब्लेसिंग चाहिए। हाँ दीदी, गॉड दोनों ब्लेस हाथ यू। में करना है। हाँ, दोनों हाथों में करो, दोनों हाथों में करो, जल्दी असर होता है। वर्षा मैम के लिए भी स्पेशल ब्लेसिंग कर दो भाई, वर्षा मैम मैम को भी। वो मेरी बेटी के लिए, वो उसकी तबीयत ठीक नहीं है, फीवर और काव्या नाम है उसका। काव्या, गॉड ब्लेस है, गॉड ब्लेस। थैंक यू मैम। कोई और कुछ कहना चाहता हूँ? जो नए लोग जुड़ते हैं ना, वो क्वेश्चन नहीं पूछ पाते। आप पूछना चाहते हो तो पूछ सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है कि सिर्फ पुराने लोग ही पूछ सकते हैं। ऐसे हो गया ना दी? हाँ जी, ऐसे हाँ देखो मैंने हाँ हर। हाँ, ठीक किया। ठीक है लता मैम, हो थैंक गया चेक। थैंक यू दी, थैंक यू। वैसे आपको ऐसा क्या लगता है, जब आप बीमार पड़ते हो रीजन क्या होता है? सब, जब भी कोई बीमारी आ रही है, बताया हुआ है ना, आप यदि क्वालिटी टाइम रेस्ट नहीं करते हो या आप उनकी तरफ ध्यान नहीं देते हो, तो ही ये चीजें इधर उधर होती हैं। ठीक है, कहीं ना कहीं स्टमक का ध्यान नहीं दिया गया। एक इसके साथ ग्रेटिट्यूड किसका बढ़ाना चाहिए? लार्ज इंटेस्टाइन और स्मॉल इंटेस्टाइन का भी बढ़ा दो ग्रेटिट्यूड। ठीक है, तो ये अपने लिए साथ साथ ये सब चीजें जहां गड़बड़ हो उसको पकड़ लो कि वो कहाँ से आ रही है, रूट कॉज को पकड़ लोगे तो इजी हो जाएगा। थैंक यू दी। कोई बात नहीं। जैसे हमारा ये एक जो हम कोर्स गाते हैं ना, हील योर इमोशन, एक पता क्या है, ग्रेटिट्यूड तो एक टॉपिक है ग्रेटिट्यूड, लेकिन एक आपको ना हर बॉडी पार्ट का पता होना चाहिए कि वो कहाँ से बीमारी, रूट कॉज क्या है, ऐसा होता है क्या। वो टॉपिक के लिए पूरा एक अलग से चलता है, वो एक हील योर इमोशन जो हमारा चलता है ना सेशन, वो एक अलग चलता है, वो यहाँ इसके साथ मर्ज नहीं हो पाता। ठीक है, तो यदि वो किसी को करना हो, किसी को ऐसा लगता है कि आप अपनी बॉडी के बारे में पूरा समझना चाहते हो, फिर उसको कर सकते हो। जो छोटी छोटी चीजें आती है ना, कहाँ से आ जाती है, एकदम क्या हो जाता है, कहाँ से क्रिएट होता है ये सब, तो वो सारा उसमें क्लियर कर। कितना सेशन होता है दी उसका? अब सेशन तो आपको पता है, मैं चलाती ही रहती हूँ, 5 चलते हैं, 6 चलते हैं, जब तक कि सामने वाले बंदे तक अच्छी तरह से सारी बात समझ ना आ जाए। ठीक है, टाइम नहीं लिमिट रखते, कम से कम हाँ हफ्ता 10 दिन तो लगता है। ठीक है, क्योंकि सारी बातें समझने में टाइम लगता है। ठीक है, मार्जिन आप 10 दिन का तो मान के ही चलो, 10 दिन से आप कम का टाइम कौन नहीं सा लगता, टाइम और पे आप 1 घंटा। चलाते? हाँ जी, कौन सा टाइम पे ले सकते हो तो हम कर सकते हैं? अभी थोड़े दिन रुको, अभी 10 एक दिन का तो टाइम अभी है नहीं, फर्स्ट नवरात्रि शुरू होते हैं ना, उसके बाद हम टाइम निकाल पाऊंगी। मैं अभी टाइम ही नहीं दे पा रही किसी को भी, जिनके चल रहे हैं सेशन उनके भी सब रुके हुए हैं।
ठीक कोई है, बात नहीं जो भी जब चल रहा था अभी सब कुछ रोक रखा है, शायद अब 2-3 दिन मैं टाइम दूंगी, फिर आगे 2-3, तो जो नया स्टार्ट करूंगी वो मैं 2 अक्टूबर के बाद ही स्टार्ट करूंगी, किसी का भी। ठीक है, अभी नो नहीं कर रहे, प्रॉब्लम, नो है प्रॉब्लम। ना। तो 2 अक्टूबर के बाद जो करेगा फिर बता दो, ठीक है। थैंक पर यू ये है, दीदी। इसके साथ देखो, ग्रेटिट्यूड के साथ बाकी चीजें भी पता होना बहुत जरूरी है। आप कर लोगे, आपके फैमिली मेंबर्स की हेल्प हो जाएगी, आप अपने आसपास के लोगों की हेल्प कर पाओगे, जो चाहते हैं ना, हम आगे कुछ ग्रो करना चाहते हैं। आगे बहुत सारे लोग चाह रहे हैं, जिनका फोन आता है कि हम ग्रो करना चाहते हैं, आगे भी हम काम करना चाहते हैं, तो आपको और कुछ सीखने की जरूरत साथ पड़ेगी। खाली ग्रेटिट्यूड से, खाली ग्रेटिट्यूड के साथ काम नहीं चलेगा, उनके लिए और ज्यादा चीजों की जरूरत पड़ेगी। ठीक है, ताकि आप उनकी और अच्छे से मदद कर पाओ। जैसे मैं बता देती हूँ ना बीच बीच में से चीजें, है ना। 2 मिनट रुकना, तब तक कोई शेयरिंग करना चाहता है तो कर सकते हो। मैडम मेरा शेयरिंग मतलब वो है जो कल अपना वो वर्ड के लिए था। रात को 11 बजे पंखा बंद हो गया सडनली। बच्चा कब से रोज बोल रहा है मम्मी इसमें वो रिमोट गया है, रिमोट गया है। मैं तो मुझे अभी 11 बजे तो कोई नहीं आएगा। उसको एक दो दोस्त को भी बुलाया जो इलेक्ट्रिक का काम जानते हैं, वो भी देख के चले गए तरंग अभी इसमें कुछ नहीं होगा। अभी मैं कहा रात को क्या करूं, पूरा रात भर भी ऐसे भी नहीं जमता है, पूरी रात को और बिना पंखा के भी नहीं चलता है। मैं तो चलो एक ट्राई में कर लेती हूँ, वो बच्चे लोग तो गए। फिर मैं तो एक ट्राई मैं अपनी ओर से करती हूँ। मैंने पहले पंखा का वो थोड़ा अपना ग्रेटिट्यूड किया, अभी तक चला है। आज एक रात मेरा निकाल दे, कल सुबह में कुछ भी कर लूंगी, रात के लिए कुछ भी कर, आज एक दिन चल जा। फिर उधर अपने रिमोट के ऊपर मैंने अपना वो वर्ड लिखा, वो एक है। अपने आप को गॉड ब्लेस किया, थोड़ी 2-3 मिनट अपने आप के लिए रुकी और फिर स्विच चालू किया। मैडम आप यकीन नहीं करोगे, वो चालू हुआ सुबह तक। जब तक वो सुबह उठे नहीं तब तक मैंने उसको बाद में नीचे मैसेज भेज दिया। वो नीचे गया था बाद में लड़का, मैंने कहा तू पंखा को कुछ भी हाथ मत लगाना, मैंने चालू करके रखा है। वो सुबह तक नहीं रुकेगा, मेरे को मालूम है, तेरा नींद नहीं बिगड़ेगा। और वो खाली खाली इतना ही किया, पंखा का ग्रेटिट्यूड किया, अपने वो एक के लिखा और फिर अपने आप को गॉड ब्लेस करके स्विच चालू किया। सुबह वो उठा तब तक तो पंखा चालू, उसके बाद जैसे बंद किया वापिस चालू नहीं आया, लेकिन मेरा प्रे वहां तक ही था कि वो सुबह तक मेरा काम कर दे। तो मतलब वो ब्लेसिंग था या तो कुछ मेरा ट्रस्ट था, कुछ भी मेरे को अभी तक पता नहीं है, लेकिन मेरा काम हो गया। देखो कितना बड़ा, कैसे कैसे मैजिक होने लगे ना, मजा आता है ना, ऐसा लगता है कि हम कर सकते हैं। और इतने में ही हम कितना परेशान हो जाते थे, रोते थे, कितना कुछ मतलब समझ ही नहीं आता था हम क्या कर रहे थे, है ना। और उसको ये मैं उसके बाद में मैंने मैसेज भेजा ना, तो उसको फ्रेंड लोगों को भी शेयर कर रहा था, देख मेरी मम्मी ने क्या जुगाड़ किया मालूम नहीं, लेकिन पंखा चालू कर दिया। चलो बढ़िया, ये बहुत अच्छी शेयरिंग थी, है ना। सबको लगा ना, मेरिकल तो होते हैं, हम सिर्फ करना तो हमको पड़ेगा। ऐसा तो नहीं है ना कि हमने कोई रात को हेल्प की, हम में से तो कोई नहीं आया ना। मगर आपने जो सीखा हुआ है ना, मैं यही समझाना चाहती हूँ कि सीखो, नई चीजों को सीखो, सीखा हुआ एकदम काम आ गया आपका, है ना। और एक बार नहीं सीखा, कई महीनों आपने वो चीज सीखी है, तब जाके वो याद रहती है, नहीं तो याद ही नहीं रहती। और सही समय पे निकालना और बड़ी बात है। चलो बहुत बढ़िया, गॉड ब्लेस यू रीटा मैम, अच्छी शेयरिंग की, ताकि सबको और मोटिवेशन मिल गई कि हाँ हम भी चेंजेस कर सकते हैं। मैं तो कह रही हूँ, यकीन मानो, आप सिर्फ लिख दो और बता दो, उसी टाइम से प्लानिंग शुरू हो जाती है आपको वो चीज देने के लिए। कोई कोई नहीं भी मानता हो ना, मैं उसको गारंटी देती हूँ, तुम लिख दो, भगवान उसी टाइम रूपरेखा तैयार करता है। जैसे अपने माँ बाप होते हैं ना, बच्चा कोई भी चीज मांगे, कैसी भी मांगे, महंगी हो सस्ती हो, मम्मी पापा ना उसी टाइम से उसके लिए पैसे इकट्ठे करने शुरू करते हैं। मेरे बच्चे की ये विश है, मैं जरूर लेके दूं। हो सकता है उसके बर्थडे पे ले दूं, दिवाली तक ले दूं, सेम टाइम ना लेके दे पा रहे हो। करते हैं ना हम पेरेंट्स ऐसे के नहीं, है ना। कब बस इकट्ठा करना शुरू कर देते हैं। इवन बच्चों की शादी भी हो जाती है ना, जैसे हमारी बेटियों की शादी हो जाती है, वो बाद में भी कोई चीज मांगती है ना, तो माँ बाप उस टाइम से भी 1-1 रुपया जोड़ करके शुरू कर देते हैं कि चलो त्योहार पे, मतलब बर्थडे पे, किसी ना किसी मैरिज एनिवर्सरी पे उस बच्चे को ये चीज गिफ्ट कर देंगे।
यदि आप करते हो, क्या वो नहीं करता हो? वो भी ऐसा ही करता है। सिर्फ आप तैयार हो जाओ। अब तो बहुत सारे लोगों को यकीन होने लग गया ना कि होता है पूरा, कि अभी भी कहीं किसी को डाउट है, अब तो डाउट नहीं बचा ना। ये नेट चल रहा है या नहीं चल रहा? बीच में से नेट रुक गया था क्या? जी 2 मिनट, जरा 2 मिनट के यस लिए, मैम। 2 मिनट के लिए रुक गया था मैम। हाँ रुका। तो अब तो सबको यकीन हो रहा है ना, देखो कितना मैजिक हो रहा है ना। इतनी चीजें चेंज हो रही है, सिर्फ लिख दो, भगवान आपके लिए उसी टाइम से प्लानिंग शुरू कर देते हैं। उसी टाइम से जैसे माँ बाप शुरू कर देते हैं ना, वैसे बिल्कुल भगवान करता है। एक एक मिनट हमें पता नहीं होता, हमें ऐसा लगता है हमने कब से 1 साल से विश लिखी हो, या वो पूरी नहीं होती, वो कैसे होगी। यकीन मानो, मैं सच बोल रही हूँ, गारंटी भी देती हूँ, लिख दो, भगवान उसी वक्त से शुरू कर चुका है प्लानिंग। सिर्फ आपने लिखा वैसे उसी टाइम। अभी यहाँ आने के बाद भी हम नहीं लिखे, नहीं बताएं, फिर ये हमारी गलती होगी, ऊपर जाके आपको जवाबदेही देनी पड़ेगी। मैं मैसेज सही से कन्वे कर रही हूँ कि आप लिख के सारी चीजें बता दो। आप रिश्तों में क्या चाहते हो, कौन क्या आपके साथ करे, बता दो, है ना। अपने अंदर फील लो कि आपको कोई पूछ रहा है, आज तक कभी किसी ने नहीं बताया। ये ऐसा टाइम जिंदगी में ना कभी पहले आया था, पता नहीं आगे का क्या होगा, अभी है ये टाइम। ठीक है, तो आप लिख करके बता दो, क्योंकि आगे सर्कमस्टांसेस ना रहे, ऐसी एनर्जी ना रही, तो फिर हम लिख ही नहीं पाएंगे, ट्रस्ट नहीं रहेगा, है ना। आप आपकी एनर्जी भी आज आपके पास हिम्मत भी है, सिर्फ लिख के बता दो। तो जो ये टाइम चल रहा है, इतना अच्छा वो टाइम चल लिखने रहा वाली है, बात लिख नहीं दो बस। सही है मैडम, हम्म। लिखने वाला सही होता है वो भी। 2 दिन पहले का ही बात है, मेरा बच्चा आया था जर्मनी से, उसके लिए मेरे को सब तैयारी करने की थी। तो उसने मेरे को 150 से 200 तक थेपला चाहिए था, उसका और भी नाश्ता बनाने का था, और उसका फरमाइश था दोपहर को श्रीखंड और पातला खाने का था। अभी अकेले को सब करने का रहता था, तो सुबह उठ के ही लिख दिया, आज ये काम मेरे को करना है, शाम तक 6 बजे तक मेरे को पूरा करना है, क्योंकि उसका थेपला वेपला बना के वापस मेरे को वैक्यूम कराने जाना था। सुबह उसका प्लान था, तो रात को ही खत्म करने का था, लेकिन उठ के ही पहले ग्रेटिट्यूड मैंने लिख दिया, आज का ये काम है, मेरे को ये समय से पूरा करना है। मतलब ये वही हिसाब से लग दिया कि थैंक यू, मेरा शाम तक काम हो गया है भगवान। तो सच सच में वो 6 बजे तक मैंने A to Z, वो बच्चे भी, मतलब दोनों बच्चे भी एकदम सब वो हो गए, मम्मी तूने 6 बजे तक अकेले में ये सब कर दिया। मैंने 150 थेपला बनाया बच्चे को पार्सल के लिए, उसको चिकन खाया था वो भी बनाया, उसको वो पातला का फरमाइश था वो भी सब फिनिश किया। लेकिन सुबह उठ के मेरे को एक टेंशन था कि करूंगी कि नहीं, लेकिन लिखने के बाद एकदम रिलैक्स हो गई थी कि नहीं, आज तो सुबह से उठ के ही पहला मैंने वो ग्रेटिट्यूड लिखते हो ही जाएगा। नहीं सच्ची में 6 बजे, नेट टू नेट 6 o'clock मैंने बोला था कि 6 तक होना चाहिए, और 6 तक ही वो हो गया। चलिए, बहुत मतलब बढ़िया। लिखने का काम रहता है तो वो अपने आप, क्या बोलते हैं, यूनिवर्स वो उसमें जुड़ जाती है, वो काम होता ही रहता है, ऐसा लगता है। बिल्कुल इजी ट्रिक है, मैं तो बता रही हूँ। जैसे माँ बाप जोड़ना शुरू कर देते हैं ना, वो भी करना शुरू करता है। हमारी अवस्था तैयार नहीं है, हम सही से मैसेज नहीं देते, उसमें हम ना मिलावट कर देते हैं, होगा कि नहीं। आप कहो ना कि होगा, ट्रस्ट कर लो। जैसे अब रीटा मैम ने शेयर किया कि होगा ही, 6 बजे तक हो जाएगा। उन्होंने तो पंखा भी घुमा दिया, देखो जो नहीं चलता वो भी घूम गया। तो सोच लो कि कहाँ तक पहुंच गया ग्रेटिट्यूड, है ना। मैं आपको मैं भी खुद मैं कह रही हूँ, जो मेरी व्यवस्था चल रही है ना, मुझे नहीं पता, मेरा ये 1 घंटा फ्री होता है, बाकी टाइम मेरा बहुत बिजी चल रहा है, मगर 1 घंटा मैं कैसे फ्री होती हूँ मुझे नहीं पता। मेरे चारों तरफ व्यवस्था चल रही है, मैं 1 घंटा कैसे सब निकाल पा रही हूँ, सारा काम अच्छे से कर पा रही हूँ। ठीक है, मैंने सबको बोल रखा है, ये 1 घंटा मैं किसी से बात नहीं कर सकती, जो मर्जी हो जाए, जहां मर्जी करो। मुझे एक रूम भी दे दिया गया, देखो मैं बाहर हूँ, रूम भी दे दिया गया और सारी व्यवस्था है बिल्कुल। तो करके देखो, करना है बस, सोचना है। कोई भी दुनिया की चीज मुश्किल ही नहीं रहेगी, क्योंकि जहां जो यहाँ पहुंच चुका है ना, बुक तक पहुंच चुका है, उसके लिए कुछ भी मुश्किल नहीं। पर बात माननी पड़ेगी थोड़ी सी, कहना मानना पड़ेगा, मान करके देखो। और करना सारा कुछ खुद है, मैं तो कह ही नहीं रही, मैं तो सिर्फ मैसेज कन्वे कर रही हूँ।
उसने तो इतना कहा है, मैसेज कन्वे कर दो, करेंगे ये खुद। आपने तो सिर्फ मीडिया ही बनना है ना, मीडिया बन जाओ, बाकी वो काम खुद ही करें। तूने कौन सा करना है, मैंने तो नहीं करना ना किसी का। उसने देना और आपने लेना, उसने देना है और आपने लेना है, मामला तो आप दोनों के बीच का है। वो है कि थोड़ा ना कनेक्शन मिसिंग था, वो कनेक्शन जोड़ दिया बस, ठीक है ना। तो ये काम करके देखो आप, इजी हो जाएगा। ये उसी का मैसेज है, मेरा नहीं है, मेरी कोई बात नहीं है इसमें, मैं कुछ भी नहीं बोल रही हूँ। ये सारे मैसेज उसी की तरफ से चल रहे हैं। चलो बहुत बढ़िया, थैंक यू रीटा मैम, आज शेयरिंग की, मीना मैम ने भी की। और कोई कुछ कहना चाहता हो? ये आज एक नए जुड़े हैं, आप कुछ पूछना चाहते हो तो बताओ, अनम्यूट करना पड़ेगा। अनम्यूट करे बिना नहीं बात कर सकते। गुड मॉर्निंग हेलो मैम। सर। गुड हाँ मॉर्निंग, हेलो गुड सर, मॉर्निंग। बोलो सर। ये मैम मेरा मैं आसाम से स्टूडेंट है, हूँ। मैंने इनको बोला है कि भाई तुम ज्वाइन, सभी को बोला है एक्चुअली, सब जब जब टाइम होता है हाँ ये मैम लोग मैं ज्वाइन। आसाम से हूँ। अच्छा, थोड़ा सा उसको हिंदी में वो रहता है बट बोल लेता है। मैंने बोला यू कैन स्पीक आउट, आप हिंदी बोलो, सारे भाषा इंग्लिश बोलो, में क्योंकि बोल देंगे जरूरत तो हम समझ जाएंगे, पर असम वाली लैंग्वेज बोल समझ नहीं लेगा, वो आएगी। बोल लेगा। इंग्लिश में बोल ऐसा सकते हो तो हिंदी इंग्लिश भी में बोल बोलो, कोई लेगा। बात नहीं। बिल्कुल हिंदी में मैम बोलो तुम। हिंदी में बोलने के लिए ट्राई करता हूँ। ओके हाँ ओके। आप बोल लोगे। मैम आज हाँ मैम मैं आसाम से हूँ। आज मैं आपका पहला क्लास अटेंड कर रहा हूँ, अच्छा लगा, बहुत बढ़िया लगा। और मैम मैं कनिका मैम का स्टूडेंट हूँ साथ ही। ओके, गुड, वेरी गुड। ब्लेस कीजिए मुझे भी। गॉड ब्लेस यू, बच्चा गॉड है, ब्लेस अभी यू। पढ़ाई कर रहा है तो साथ साथ कौन कुछ कौन करना भी सी क्लास चाहता में है। हो? मैम मैं बीकॉम कर रहा हूँ अभी। अच्छा, कोई बात नहीं, गॉड ब्लेस यू। थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच मैम। हाँ, बीकॉम के साथ कुछ आपका और भी मतलब कर रहे हो कि नहीं कर रहे? हाँ मैम बीकॉम के मेरे साथ मैं ITI कोपा भी कर रहा हूँ। और कनिका मैम के साथ मैं न्यूमरोलॉजी सीख रहा हूँ। उसका बाद पहले हम टेरोट कंप्लीट कर लिया, अभी रेकी सीख रहा हूँ मैम के साथ। ठीक है, बहुत बढ़िया, गॉड ब्लेस यू। थैंक यू मैम। ये मेरा मम्मी है। नमस्ते। नमस्कार जी। नमस्कार जी। डेली सुनना पड़ेगा चैप्टर, तभी समझ आएंगे, एक दिन में बहुत कुछ समझ में नहीं आता है ना। जी मैम हाँ। मैम की बाकी जो है वो वीडियो लिंक मिलेगी ना ग्रुप में, उसमें जाके थोड़ा थोड़ा वीडियोस देख लेना पीछे का, तो चीजें बहुत सारी समझ आ जाएगी। मैंने भी पीछे ठीक है का मैम। ज्वाइन नहीं किया था, जाके देखा, फिर थोड़ा थोड़ा समझ में आया। अब मैं सुबह कोशिश करती हूँ कि सुबह 10 बजे जुड़ जाऊँ। हाँ मैम ग्रुप का लिंक लिंक कहाँ मिलेगा मैम, ग्रुप में ज्वाइन होने के लिए? ये कनिका मैम आपको दे देंगी फिर, ठीक है। मैम आया नहीं था लिंक, वो एक बार आप भेज दीजिएगा। तो मैं अच्छा, कौन दोबारा आज डाल दूंगी लिंक, आप शेयर कर देना, ठीक है। नहीं तो ठीक है तब तक यूट्यूब का लिंक तो छोड़ो, तब तक यूट्यूब से पुरानी वीडियोस देख लेंगे, ठीक है। हाँ हाँ। ठीक है मैम, ठीक ठीक है। है, ये आपको कनिका मैम ही बता देंगे सारा, ठीक है। हाँ मैम। थैंक यू सो मच। आपने पूरा थैंक यू सो सेशन मच। सुना, मैंने देखा था, है ना। थैंक यू मैम। थैंक हाँ यू अभी जी। दिन बच्चा है मैम, मतलब बस ये है कि बच्चों को गाइडेंस चाहिए होता है। मैंने बोला सब लोग जुड़ो यहाँ पे, मैम की क्लास सुबह की है, बहुत अच्छी और रिफ्रेशिंग है। आप लोगों को बहुत मतलब बहुत कुछ मिलेगा। मैंने बस इतना ही बोला कि आप लोग जुड़ जाओ बस। ठीक है, थैंक यू मैम, थैंक यू। आप भी रोज जुड़ रहे हो आजकल, है ना। यस चलो मैम, बहुत कोशिश बढ़िया, रहती है। थैंक यू जी, आप शेयर कर रहे हो, ये भी अच्छी बात है ना। बहुत सारे लोग कर रहे हैं शेयरिंग, सब काम कर रहे हैं, सब बैकएंड पे अपनी अपनी ड्यूटीज दे रहे हैं। जितनी कर रहे हो, मैं तो क्या दूंगी, देने वाला तो भगवान है ना। और आपको बिल्कुल। मिल भी उतना ही रहे, आपको सबको पता है, कोई ऐसा नहीं है जो बचा हुआ होगा। मुझे नहीं पहुंच पाता, मैसेज नहीं पहुंचता, लेकिन मुझे ये पता है जो भी ये शेयरिंग कर रहे हैं और जो ये कर रहे हैं ना, लिख रहे हैं, उन सब तक बहुत कुछ पहुंच रहा है, बहुत कुछ। फिर भी मैं फिर बोल रही हूँ, मैं बार बार जोर दे रही हूँ, यदि किसी ने अपनी विशेष नहीं लिखी हैं, पकड़ लो, लिख लो। ये टाइम बहुत अच्छा चल रहा है यूनिवर्स की तरफ से, बहुत अच्छा टाइम चल रहा है।
वो कहते हैं ना, कभी कभी भगवान बहुत खुश होता है, कहता है बस बता दो, लिस्ट दे दो, जैसे घर में मम्मी पापा अभी चल तेरे को अभी लेके देते हैं। ये व्यवस्था चल रही है यूनिवर्स की। तो अब आप सिर्फ लिखने का काम कर लो। कुछ भी चाहिए, रिश्तों के लिए चाहिए, घर के लिए चाहिए, कुछ भी चाहिए, सिर्फ लिख के बता दो, सिर्फ बता दो। बस ये व्यवस्था चल रही है, अब करना आपको पड़ेगा, है ना। चलो अभी सबकी हो गई ना शेयरिंग। चलो यूट्यूब से बाय बाय करते हैं। जो भी यूट्यूब से देख रहे हैं उन सबका तहे दिल से थैंक यू। और जो भी ब्लेसिंग में अपना नाम लिखवाना चाहते हैं ना, यूट्यूब में हमेशा नीचे नंबर रहता है, आप मुझे कॉल करके बता सकते हैं। और बताना कॉल पे ही पड़ेगा, ये नहीं कि यूट्यूब के नीचे लिखो। यूट्यूब के नीचे जा पाना पॉसिबल नहीं हो पा रहा है ना। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू। जो भी शेयरिंग कर रहे हैं, सब्सक्राइब कर रहे हैं चैनल को, थैंक यू सो मच।